अविनाशी बीज जब हमारे हृदय की अच्छी भूमि में बोया जाएगा, वो अनंत काल तक फल लाएगा और उसके फल टिके रहेंगे, ऐसे होगा। आज परमेश्वर प्रार्थना करते हर एक के दिल को तो तैयार कर। आज जिसके लिए भी ये वचन है उस तक वो पहुंचने दे। सारे सुनने वालों के लिए आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जो टीवी के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से सुनते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब ये वचन वो सुनेंगे वो एक्सीडेंटल नहीं होगा। तेरी एक स्वर्गीय योजना उनके लिए रहेगी, क्योंकि ये वचन आज ऐसे ही नहीं आया है। ये वचन सुनने वालों को तूने भेजा है ताकि उनके जीवन में वो काम करे और उनको मालूम पड़े कि तेरी भली भांति और अच्छी इच्छा क्या है। परमेश्वर हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं और सब लोग कहेंगे आमेन आमेन। परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना आज आखिरी मैसेज में हम आ गए हैं और आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा को कैसे ढूंढना है। हम लोग मानते हैं कि उत्पत्ति से पहले ही यीशु मसीह ने हमें उसमें चुना है, हमें इस दुनिया में भेजा है। एक हम परमेश्वर के पास आए, उसका वचन हमारे जीवन में आया और उद्धार का वो वचन जो कहता है कि हमने पाप किया है, हमारी उत्पत्ति पाप से हुई है और उस पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया था। उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारे सारे पापों की क्षमा हो चुकी है और जब उस वचन को हम लोगों ने हमारे जीवन में ग्रहण किया, हमारा उद्धार हो गया। उसकी आत्मा हमारे अंदर आकर बसने लगी और वह आत्मा हमें यीशु मसीह की जो भी इच्छा हमारे जीवन के लिए है उसको प्रकट करती रही। और जब हम सीरियसली सोचते हैं हमारे जीवन के बारे में कि सच में परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा है, वो इच्छा एक्चुअली हमें प्रकट करनी है। मतलब हमें पूछना है, जैसे मैंने लास्ट कई एपिसोड में ये बताया था कि हम कंटेंट है हमारे जीवन में। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा काम, मेरे बच्चे और ये सारे जीवन में हम कंटेंट है। हमें उसके अलावा बाहर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। या हमारी प्रार्थना में भी यही शामिल होता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरी ज़रूरतें क्या है। लेकिन उसके अबाव, उसके आगे परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि जब हम उसका राज्य और उसकी पवित्रता की खोज करते हैं, उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमें मिल जाती है, लेकिन वो जो उसका राज्य है, उसकी जो धार्मिकता है, वो जब हम ढूंढने लगते हैं तो उसकी इच्छा हमारे जीवन के ऊपर वो प्रकट करता है। तो प्रश्न यह है कि ढूंढने वाले के ऊपर परमेश्वर अपनी इच्छा, प्रैक्टिकली हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ सकते हैं या पा सकते हैं। थ्योरेटिकली सब कुछ है, उसमें बाइबल में सब कुछ लिखा है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। यीशु मसीह भी जब गत्सेमनी बाग में ये प्रार्थना कर रहा था कि हो सकता है तो ये प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और फिर जब हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं, स्वाधीन करते हैं और हर समय हर वक्त हम परमेश्वर से कहते हैं कि मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तो एक्चुअल जीवन में आज हम देखेंगे कि परमेश्वर से कैसे मांगना है कि उसकी इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है, वो हम हमारे ऊपर प्रकट कर। परमेश्वर सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब होता है कि वो परम है, सर्वोच्च परमेश्वर है और उसके यहाँ पे कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आप फॉर्म भरो, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन सब कुछ भरो और परमेश्वर उसकी इच्छा आपके ऊपर प्रकट करे। परमेश्वर ने हर एक को अपने योजना के अनुसार यूनिक बनाया है। हर एक जन यहाँ पे जो पैदा हुआ है वो एक दूसरे से मिलता नहीं है। आपको मालूम है आपका आधार कार्ड बनता है या आपका पासपोर्ट बनता है तो क्या देना पड़ता है? थंब इम्प्रेशन या आपके फिंगरप्रिंट्स देने पड़ते हैं। आपको मालूम है किसी भी दो जन के फिंगरप्रिंट्स
इस दुनिया में एक से नहीं होते हैं। इस दुनिया में कितनी आबादी है और कितनी आबादी होके गई है। अगर परमेश्वर इतना सॉवरेन है, परमेश्वर इतना क्या बोलते हैं सर्वोच्च है, परम है कि अभी तक इतने लोगों के, दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मिले नहीं है। तो अगर हमारे फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मिलते नहीं है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें यूनिक बनाया है, हम एक जैसे नहीं है। तो अगर इसके लिए परमेश्वर की इच्छा यह है तो मेरे लिए भी वही हो सकती है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का कोई सेट पैटर्न नहीं है कि जिसके द्वारा परमेश्वर हर एक के लिए वो इच्छा, दो लोगों के लिए एक ही इच्छा नहीं रखता है, सबके लिए एक ही नियम नहीं हो सकता, वो हर एक के साथ अलग से व्यवहार करता है। इसलिए हर एक जन ने अपनी अपनी प्रार्थना परमेश्वर के लिए ये करनी है कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, मेरे ऊपर प्रकट कर। कभी कभी वो अपनी इच्छा को हमारे ऊपर संधि के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, माता पिता की इच्छा के द्वारा, किसी दोस्त की सलाह के द्वारा, हमारी खुद की जो कुशलता है उसके द्वारा, या हमारे खुद का झुकाव होता है उसके द्वारा, उस दिन की शुरुआत या विवेक के द्वारा हमारे ऊपर प्रकट करता है। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी हमारी इच्छा होती है। कई लोग मेरे पास आकर पूछते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम आत्मिक लेवल पर बढ़े, हमें जो वचन है उसमें जो गहराई आए, सच्चाई आए, उसका प्रकटीकरण हमारे ऊपर हो, ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो ये जो आत्मिक चीजें उनके अंदर पैदा होती है, यही आत्मिक चीजें उनको परमेश्वर की इच्छा की तरफ लेके जाती है। आपकी प्रार्थना ये दर्शाती है कि आप आत्मिक लेवल पर कहां खड़े हो। अगर आपकी प्रार्थना मैं, मेरा, मुझे, मैं से बाहर नहीं निकलती है, मतलब आप शारीरिक लेवल पर चल रहे हो। प्रार्थना करने कर जब यीशु मसीह ने हमें सिखाया तो क्या सिखाया? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। इसका मतलब यह होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को यह कहते हैं कि तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। तेरा राज्य कहां आए? स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। पृथ्वी पर उसकी इच्छा कौन पूरी करेगा? हम। तो उसकी स्वर्ग में क्या इच्छा पूरी हुई है, जो हमें पृथ्वी पर पूरी करनी है, ये हमें जानना है, ये हमें प्रार्थना करनी है शुरू से। और फिर वो कहता है कि हमारी रोज की रोटी तो हमें दे, मतलब हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, हमारी जो भी तकलीफ है, हमारी जो कुछ भी जरूरतें है वो हमारी तू पूरी कर। तो सबसे पहले प्रार्थना ये करनी है आत्मिक लेवल पर। तो इसमें भी परमेश्वर ने ये डाला है कि जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, ये मैं रहता है, आते ही हम लोग मैं लेके, क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई बीमारी है, फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ है, कोई बोलता है कि चर्च में प्रार्थना करने के द्वारा वो चली जाती है। और बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास इसलिए खींचे चले आते हैं कि बाहर बहुत जगह घूमकर भी उनकी तकलीफ दूर नहीं होती है, इसलिए परमेश्वर को ढूंढते हुए चर्च में आते हैं। उनकी प्रार्थना सुनी जाती है, फिर एक प्रार्थना सुनी जाती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, और फिर वो लोग परमेश्वर से प्यार करने लगते हैं, वचन के द्वारा जानने लगते हैं, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के करीब आते हैं। और फिर जो सच में परमेश्वर की सेंट्रल विल में रहते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर को अपना काम करवाना होता है, वो लोग आत्मिक तौर पर परमेश्वर की तरफ खींचे चले जाते हैं। और फिर वो एक ऐसे लेवल पर आ जाते हैं, वहां पे वो कहते हैं कि मेरी नहीं परमेश्वर, मेरी नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन के द्वारा तो पूरी कर। तो फिर कोई संधि मिलती है, परिस्थितियां हमें उस मकाम तक लेके आती है। जैसे अगर मेरे जीवन का उदाहरण लिया जाए तो मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है। मतलब एक क्षण तो ऐसे आ गया था मेरे जीवन में कि मैंने कहा परमेश्वर, मेरा जिंदा रहना ही मेरे लिए बोनस है।
बाकी सारी चीजें छोड़ दो, पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, खाना पीना, सब कुछ। आज मैं जिंदा हूं, यही मेरे लिए बोनस है। अभी जो मेरा जिंदा रहना, तूने मुझे जिंदा रखा है, मौत से तूने जो मुझे बचाया है, मेरी जिंदगी अब तेरे नाम। तुझे जैसे भी इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल कर। तो परिस्थितियां हमारे जीवन में इस तरह से आती है कि हम फिर अपनी इच्छा को सच में मारकर परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने लगते हैं कि तू अब मेरे जीवन से क्या चाहता है। मैं तो मरने वाली थी या मुझे मरना चाहिए था, लेकिन आज मैं जो जिंदा हूं, अब जो मैं जिंदा हूं, उसके लिए तेरी मेरे लिए जीवन के लिए क्या इच्छा है। तो परिस्थितियां या माता पिता की इच्छा या जो कुछ भी है, वो सारी चीजें हमें परमेश्वर के पास लेके आती है, और वो सारी चीजें काफी बार परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन के ऊपर प्रकट करती है। यहां पर बैठा हुआ हर एक मनुष्य अपने आप परमेश्वर के पास नहीं आया है। किसी परिस्थिति, किसी दोस्त के द्वारा, किसी या माता पिता की इच्छा के द्वारा, या कोई परमेश्वर को ढूंढता हुआ परमेश्वर के भवन में आया है। कोई भी डायरेक्टली परमेश्वर के पास नहीं आया है। आपको कुछ परिस्थितियां, लोग या कोई ना कोई खींच के लेके आया है। और इन्हें काफी बार ऐसे होता है, काफी सारे लोगों की एक, जैसे मेरी थी, मैं जब भी चांद, तारे, नदियां, फूल की सुंदरता को देखती थी, तारों के वो नजारे को देखती थी, मुझे ऐसा लगता था कि यार, जिसने भी इसको बनाया है वो परमेश्वर, कोई भी रहने दो, वो शक्ति रहने दो, वो परमेश्वर रहने दो, या कोई भी रहने दो, वो सच में महान होगा या वो सबसे सुंदर होगा। जिसने इतने सुंदर चीजों को बनाया है, वो सच में कितना सुंदर हुआ। हमें भी कितना सुंदरता से, कितना ब्यूटीफुली उसने रचा है, वो परमेश्वर कितना सुंदर होगा। और मेरे बचपन से, मैं छोटी बच्ची थी जब से मेरी इच्छा थी कि वो परमेश्वर को मुझे एक बार देखना है। जिसने भी इस सृष्टि का निर्माण किया, जिसने मुझे बनाया है, वो परमेश्वर को मुझे एक बार देखना है। और फिर जिंदगी चलती रही, बहुत दुख, बहुत कष्ट, बहुत प्रॉब्लम थी। और फिर एक दिन ऐसे हुआ कि, और फिर उसके द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में आया, लेकिन वो भी इतना इजीली नहीं आया, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। क्योंकि यीशु मसीह, एक बार ऐसे हुआ कि मुझे परमेश्वर को जानना पड़ा, क्योंकि मुझे बपतिस्मा लेना था। और मैंने परमेश्वर से कहा कि अगर तू सच्चा परमेश्वर है, सच्चा खुदा है, तो कुछ चिन्ह बता। मैं ऐसी तुझे मानने वाली नहीं, क्योंकि स्पेशली जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनको परमेश्वर के बारे में बोलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी कुछ अलग चलती है। तो मैंने कहा परमेश्वर को, अगर सही में तू परमेश्वर है तो कुछ करके दिखा, कुछ मुझे बता दे। और मैंने आंखें बंद की थी, और मुझे मेरे बंद आंखों के द्वारा मैंने देखा कि एक प्रकाश मेरे पास आ रहा है, और उसकी पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतर कर आई, और मैं अनकंट्रोलेबली, मतलब मेरा पूरा बॉडी शेक हो रहा था, और मैं पवित्र आत्मा में बात करने लगी। और वो इतना अमेजिंग था, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया थी, और पता नहीं मैं कितना देर तक वो कंडीशन में थी। और जब वो चला गया, वो जो दौर था वो चला गया, एक इतनी अद्भुत शांति मेरे जीवन में आई, जो मैंने पैदा होने के बाद पहली बार महसूस की थी। और फिर मैंने माना, और मैंने माफी भी मांगी कि परमेश्वर, मैंने तेरे साथ पंगा लिया है, सच में तू कुछ तो है, मतलब मुझे अभी मालूम नहीं तू क्या चीज है, लेकिन तू है। और फिर धीरे धीरे मैं वचन, एक्चुअली फिर वो जो पवित्र आत्मा है मुझे परमेश्वर के वचन की तरफ लेके आई। मैं 3-3 घंटा बाइबल पढ़ती थी, 4-4 घंटा बाइबल पढ़ती थी। समझ में कुछ भी नहीं आता था, ABCD भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं कंटिन्यूसली वो पढ़ती रहती थी। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि जो आत्मा उसने मुझे दी है, वो आत्मा वो वचन को एब्सॉर्ब कर रही है। वो आत्मा वो वचन को मेरे अंदर, जैसे एक स्पंज में पानी भर के रखता है, वैसे वो अंदर उसको रख रही है। और जब भी प्रीचिंग करती हूँ, तो मुझे दिमाग में आता है ये वचन कहीं ना कहीं है बाइबल में, मैंने पढ़ा है, बहुत दिन पहले पढ़ा है, पता नहीं कब पढ़ा है, लेकिन वो है। और जब मैं वो शब्द डालकर इंटरनेट पे सर्च करती हूँ, तो सच में वो वचन इसमें होता है। तो ये चीजें आपके जीवन में होने लगती, तभी सच्चे मन से आप परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हो, या परमेश्वर को
परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने की कोशिश करते हो, तो ये जो पवित्र आत्मा जब आपको मिलता है या मुझे जब मिला था, वो वचन पढ़ने, वचन के द्वारा वो आपको परमेश्वर कौन है ये दिखाता है, परमेश्वर की आपके लिए क्या इच्छा है वो दिखाता है, और वो कैसे पूरी करनी है ये भी आपको बताता है। तो अद्भुत, अलौकिक, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, पवित्र, हमारे ज्ञान और हमारे ज्ञान से परे एक ऐसे परमेश्वर से मेरी मुलाकात हो गई और दोस्ती भी हो गई जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और आपको मालूम है, परमेश्वर आपको दोस्त बनाता है, और वो सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि उसने अपने दोस्त के लिए अपनी जान दी है। और जब देखो, एक चीज और ध्यान रखना, मसीह जीवन की एक चीज और एक है जो आपको बहुत जानना जरूरी है। इस दुनिया में आपको यीशु के जैसा कोई प्यार नहीं करता है। जब आप ये जानते हो कि मेरा प्यार करने वाला, मेरे ऊपर अपनी मोहब्बत को लुटाने वाला, मुझे इश्क करने वाला कोई और नहीं, खुद परमेश्वर है, आपको फिर जग में प्यार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जैसे जैसे उसका प्यार आपके ऊपर प्रकट होता है पवित्र आत्मा वचन के द्वारा, आप उसके प्यार में पागल होने लगते हो। फिर एक स्टेज ऐसी आती है, अगर पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ खड़ी रहती है तो भी आपको कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि आपको मालूम है अगर वो मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ पूरी पृथ्वी की फौज भी आ जाए तो भी मैं विजेता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ये जो चीजें है, जो डर निकल जाता है और फिर प्यार आ जाता है, आपके जीवन में प्यार आता है सबके लिए, आपका कोई दुश्मन नहीं रहता है। और फिर यही चीजें आपको परमेश्वर के पास रखती है, और यही चीजों के द्वारा फिर आप परमेश्वर की एक एक इच्छा जो आपके जीवन के लिए है पूरी करते रहते हो। आमीन। कोई एक इच्छा नहीं होती है परमेश्वर की यही करना है, हर एक दिन के लिए परमेश्वर की आपके लिए अलग अलग इच्छाएं होती है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर प्रैक्टिकली आपको उसकी इच्छा आपके ऊपर कैसे प्रकट करता है। पहली बात, परमेश्वर काफी बार वचन के द्वारा बातें करता है या वचन के द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट करता है। वो वचन आपके साथ बातें करता है। कितनी बार, कितने लोगों को ऐसा लगता है जब आप बाइबल पढ़ते हो, कोई एक वचन ऐसे उछल कर आया है, मतलब कोई वचन ऐसे आपके दिल को छू के गया है, वो वचन आपसे बातें कर रहा है, वो वचन के ऊपर आपका आप टिके हुए हो, आप उसके आगे नहीं बढ़ सकते हो। वो वचन आपको गहराई से, दिल से आपके बात कर रहा है, समझ लेना वही वचन आपके लिए उस दिन के लिए है, और वही आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। कभी भी बाइबल आंखें बंद करके देखिए ना, काफी सारे लोगों को एक आदत होती है, परमेश्वर आज मेरे लिए क्या वचन है, ना ऐसे करते हैं हम लोग, और फिर ऐसे पढ़ते हैं। और फिर कभी कभी इतना डेंजर वचन आता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इतना डेंजर वचन आता है और फिर लगता है परमेश्वर नहीं ये नहीं हो सकता, वापस बंद करते हैं। और जब तक मेरा मनपसंद वचन नहीं आता है तब तक मैं ये ऐसे बात नहीं करता है परमेश्वर, कभी यह ध्यान रखना, ऐसे बात नहीं करता है। आपको क्या करना पड़ता है मालूम है, आपको जो डेली का आपका जो वचन है वो आपको पढ़ना है, उसमें आपको सोख होना है। सोख होने का मतलब जैसे गुलाब जामुन वो पाक में सोख होता है ना, पूरी तरह वो गुलाब जाम में वो पाक चला जाता है, शुगर का जो जूस होता है वो चला जाता है। जब आप वो वचन से पूरी तरह ऐसे लथपथ होते हो, उसमें से कोई पैसेज या कोई पर्टिकुलर वचन आपको अंदर से बात करता है, और फिर वही वचन आपके लिए होता है। कभी भी, बहुत सारे लोगों को आदत है, सुनने वाले भी, ये ऐसा कभी भी नहीं करना, ये डेंजर चीज है, और ये सच में बहुत खतरनाक है, ऐसे कभी, परमेश्वर ऐसे बात नहीं करता। परमेश्वर आपको जो आपका डेली डिवोशनल टाइम होता है उसके अंदर जो वचन आते हैं उसके द्वारा बात करता है। तो वचन के द्वारा परमेश्वर, वो सबसे बेहतर, सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट तरीका है परमेश्वर का आपके साथ बात करने का और खुद की इच्छा आपके ऊपर प्रकट करने का। तो वचन को कभी भी नहीं छोड़ना।
काफी सारे लोग बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर वचन को स्किप करते हैं, मतलब टाइम नहीं होता है, सुबह सुबह बहुत घाई होती है, उठते ही लोग पहले मोबाइल देखते हैं, फिर व्हाट्सएप फेसबुक पे कितना टाइम जाता है पता नहीं चलता है। सच में बताओ, पहले उठते ही क्या करते हो? मोबाइल ढूंढते हो, और पहले क्या खोलते हो? नेट ऑन करते हो और व्हाट्सएप खोलते हो, बराबर। व्हाट्सएप में क्या देखते हो? गुड मॉर्निंग, व्हाटएवर, लाइक जो भी मैसेजेस आए फिर हम लोग भेजने लगते। क्यों ना सुबह उठकर पहले ये कहे गुड मॉर्निंग जीसस, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग फादर। स्टार्ट आपके दिन की शुरुआत उनको गुड मॉर्निंग करो जिसने तुमको जीवन दिया, जिसने तुमको वो दिन दिया है जीने के लिए। आप समझे? जब ये शुरुआत आपकी ऐसी होती है, मुझे तो अभी तो वो जब से मैं परमेश्वर ने बढ़ने लगी हूं, मुझे व्हाट्सएप और फेसबुक देखकर डर लगता है, मेरे दर्द होता है, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस होते हैं। अभी मुझे टेंशन आता है कि वो मैसेज डिलीट कैसे करने हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो टाइम नहीं है, डिलीट करने के लिए भी टाइम नहीं है, इतने सारा कचरा उसमें जमा होता है। तो ध्यान रखना, सुबह उठते ही पहली चीज अगर आपको करनी है, पहले तो कहना है परमेश्वर धन्यवाद, आज का दिन तूने हमें दिया है, एक नया दिन की शुरुआत तूने दी, क्योंकि काफी सारे लोग कल मर गए। धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे ये नया दिन दिया है। और फिर जब आप परमेश्वर को गुड मॉर्निंग कहते हो, देखो जिससे हम प्यार करते हैं, उठते ही पहला उसको फोन करते हैं, उठते ही पहले उसकी शक्ल देखते हैं, बराबर। अगर कोई दूर रहता है तो पहला फोन जाता है, गुड मॉर्निंग, लव यू, व्हाटएवर, लाइक जो भी आप कहते हो। तो जिसने हमसे सबसे ज्यादा प्यार किया, कभी उसको आई लव यू कहा है? उठते ही करके देखो, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो इंतजार करता है कि कब बच्चा मेरे पास आए और मुझे कहे आई लव यू, कब मुझे कहे कि परमेश्वर गुड मॉर्निंग, क्योंकि वो भी तो जिसने नया दिन दिया है वो इंतजार में रहता है कि आप उसको कब गुड मॉर्निंग कहो। आप पूरी दुनिया को गुड मॉर्निंग कहते हो लेकिन उसको भूल जाते हो। फिर आपको प्रार्थना में पहले वचन पढ़ने हैं, वचन खोलने हैं, और वचन हाफाजली मत पढ़ो, शुरुआत करो। अगर नए करार से शुरू, जो नए लोग हैं नए करार से शुरू करो, मत्ती, मरकुस, लूक, ऐसे शुरुआत करो। वो वैसे पढ़ो जो लोग पुराने हैं, वो लोग नए करार पूरा करार मिलके हर दिन का आपका जो टाइम है वो करो। और फिर है ना उस वचन के दौरान, मैंने काफी बार देखा है, मैंने तो एक नोटबुक रखी है, उस दिन परमेश्वर ने मेरे से उस वचन के द्वारा क्या बातें की, अद्भुत बातें करता है। अगर मैं मेरी बुक आपको दिखाऊंगी, परमेश्वर पिक्चर दिखाता है लिटरली। परमेश्वर उस वचन में छुपी हुई जो गहराई है, जो उसका मतलब है,